हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज की हमारी वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि आज मैं बहुजन राजनीति के बारे में बात करने जा रहा हूं। और जब बहुजन राजनीति की बात आती है तो कई चेहरे आपके सामने खुद ब खुद आ जाते हैं। वैसे तो देश में सैकड़ों बहुजन नेता हैं, लेकिन इस समय दो नेताओं पर ज़्यादा चर्चा हो रही है। सबसे पहला नाम है मायावती जी और उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद। मायावती जी के समर्थक ये कह रहे हैं कि अगली बार मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद के भी समर्थक कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद तो मुख्यमंत्री बनेंगे, आगे चल के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। दोनों के समर्थक अपने अपने तरीके से दावा कर रहे हैं और देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर कोई समर्थक ये चाहता है कि उसका नेता आगे बढ़े। लेकिन जब हम बहुजन राजनीति की बात करते हैं तो फिर बाबा साहेब अंबेडकर जी का चेहरा भी सामने आ जाता है। अंबेडकर साहब की वो शिक्षा भी याद आती है कि पढ़ो, एकजुट रहो और संघर्ष करते रहो। जब आप किसी इंसान से किसी मुद्दे पर राय लेने जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायस हो जाता है। लेकिन अगर किसी मशीन से ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा बहुजन लीडर कौन, चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती जी कैसे नेता हैं, तो फिर एक मशीन कैसा सोचती है। और जब बात गुरोक की आए तो फिर गुरोक क्या सोचेगा। अब गुरोक ने मायावती जी और चंद्रशेखर को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। देखिए, गुरोक की इस समय बहुत ज्यादा चर्चा है। गुरोक से हर मुद्दे पर सवाल पूछे जा रहे हैं। गुरोक के प्रति लोगों की दिलचस्पी इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि गुरोक सटीक जवाब देने के लिए प्रख्यात होता जा रहा है। गुरोक के जवाब पर लोग विश्वास कर रहे हैं। तो गुरोक से एक सवाल पूछा गया कि सबसे बड़ा बहुजन लीडर कौन। तो इस सवाल को लेकर गुरोक ने क्या जवाब दिया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, गुरोक से जब ये सवाल पूछा गया तो गुरोक ने कहा, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब व्यक्तिगत नजरिए, ऐतिहासिक योगदान के आधार पर अलग अलग हो सकता है। फिर भी बहुजन समाज के संदर्भ में कुछ नाम अक्सर सामने आते हैं। पहला नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। क्या लिखा है गुरोक ने, देखिए, इन्हें बहुजन समाज का सबसे प्रभावशाली और महान नेता माना जाता है। भारत के संविधान निर्माता, दलितों और शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले अंबेडकर ने सामाजिक न्याय और समानता की नींव रखी। उनकी विचारधारा और कार्य आज भी बहुजन आंदोलन की प्रेरणा है। दूसरे नंबर पर रखा गया है कांशीराम जी को। कांशीराम जी के बारे में क्या लिखा है, ये बीएसपी के संस्थापक हैं। कांशीराम जी ने बहुजन शब्द को राजनीतिक पहचान दी। उन्होंने शोषित वर्गों को संगठित कर सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने का लक्ष्य रखा और इसे हासिल भी किया। उनके प्रयासों से बहुजन समाज में राजनीतिक जागरूकता आई। तीसरे नंबर पर है बसपा सुप्रीमो मायावती जी। गुरोक ने क्या लिखा है, देखिए, कांशीराम जी की शिष्या और बीएसपी की वर्तमान नेता मायावती ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। वे 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं और बहुजन समाज के उत्थान के लिए कई नीतियां लागू की। उनकी पहचान एक मजबूत बहुजन नेता के रूप में है। गुरोक आगे लिखता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस आधार पर मूल्यांकन करते हैं, सामाजिक सुधार, राजनीतिक प्रभाव या दीर्घकालिक योगदान। अंबेडकर का प्रभाव व्यापक और मूलभूत है, जबकि कांशीराम और मायावती जी ने आधुनिक राजनीति में बहुजनों को सशक्त करने का काम किया है। तो ये जो गुरोक का जवाब है, ये इस संदर्भ में आया है कि सबसे बड़ा बहुजन लीडर कौन। सिर्फ 3 नामों की लिस्ट देता है गुरोक। आप लोग भी जाकर चेक कर लीजिएगा, ये सवाल डालेंगे तो सिर्फ 3 नाम आपको देखने को मिलेंगे। पहले पे अंबेडकर जी, दूसरे पर कांशीराम जी और तीसरे पर मायावती जी। एक सवाल चंद्रशेखर मायावती जी से संबंधित भी पूछा गया, मायावती जी चंद्रशेखर में सबसे बड़ा लीडर कौन। इस तरह की भी सवाल गुरोक से पूछे जा रहे हैं। अब जब ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो गुरोक ने क्या जवाब दिया, देखिए, मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों ही भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण दलित नेता हैं, लेकिन सबसे बड़ा लीडर कौन, ये तय करना कई पहलुओं पर निर्भर करता है, जैसे अनुभव, प्रभाव और उपलब्धियां।
अब मायावती जी को लेकर स्पेसिफिक क्या कहा है ग्रोक ने, देखिए। मायावती का राजनीतिक करियर लंबा और प्रभावशाली रहा है। वे 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 1995, 1997, 2002 से 2003 और 2007 से 2012, जो देश के सबसे बड़े राज्य में उनकी ताकत को दर्शाता है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने दलितों और वंचित वर्गों के लिए मजबूत आवाज उठाई, नीतियां लागू की। उनका अनुभव और संगठनात्मक कौशल उन्हें एक स्थापित नेता बनाता है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर को लेकर क्या लिखा गया है, देखिए। चंद्रशेखर आजाद एक उभरते हुए नेता हैं। 2024 में उन्होंने नगीना लोकसभा सीट से सांसद के रूप में जीत हासिल की और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के जरिए युवा दलितों में लोकप्रियता हासिल की। यहां लिखा है युवा दलितों में लोकप्रियता। आप देखते होंगे चंद्रशेखर आजाद की जब रैली होती है तो उसमें युवा लोग ज्यादा आते हैं, इसलिए शायद यहां लिखा है युवा दलितों में लोकप्रियता है। उनकी सक्रियता और जमीनी स्तर पर काम ने उन्हें चर्चा में लाया, लेकिन उनका राजनीतिक करियर अभी शुरुआती दौर में है। अगर अनुभव और व्यापक प्रभाव की बात करें तो मायावती जी अभी चंद्रशेखर से आगे हैं। हालांकि चंद्रशेखर का उभरता प्रभाव भविष्य में उन्हें बड़ा नेता बना सकता है। फिलहाल मायावती जी का रिकॉर्ड और आधार मजबूत है। तो ग्रोक एआई ने यह जवाब दिया है। ग्रोक एआई की नजर में मायावती जी चंद्रशेखर आजाद क्या हैं, ग्रोक ने अपना यह जवाब दिया है और यह जवाब कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये जो जवाब आपने सुना ग्रोक का, क्या आपको यह जवाब निष्पक्ष लगा, अच्छा लगा या थोड़ा सा बायस लगा? आप लोग क्या फील करते हैं? ये सब सुना जो आपने ग्रोक ने जो जवाब दिया, आपको क्या लगता है, क्या ग्रोक सही कह रहा है? तो चंद्रशेखर आजाद और मायावती जी के करियर को लेकर, उनकी राजनीतिक शैली को लेकर ग्रोक ने भी फाइनली अपनी राय रख दी है। दोस्तों, जाते जाते एक खबर से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं। यह खबर SC ST OBC बहुजन समाज की आंखें खोल देगी। इस व्यक्ति को जानते हैं? इनका नाम है धीरेंद्र शास्त्री। ये देखिए, पूरा पेपर में आ रहा है, मैगजीन में आ रहा है, अखबारों की सुर्खियां, टेलीविजन पर सुर्खियां। देखिए, ये गांव में खड़े हैं भाई साहब। यहां लिखा है हिंदू गांव 2 साल में बन जाएगा, गढ़ा छतरपुर में बनेगा, 1000 हिंदू परिवार रहेंगे, समिति जमीन आवंटित करेगी, गैर हिंदुओं की नो एंट्री हो जाएगी। धीरेंद्र शास्त्री ने बयान भी दिया है, पहले हिंदू परिवार, समाज और ग्राम बनेंगे, फिर हिंदू तहसील, जिला और राज्य की स्थापना होगी। इसके बाद हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूरी होगी। देश का पहला हिंदू गांव बसाना चाहते हैं धीरेंद्र शास्त्री। तो धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग बाबा साहेब के संविधान को कितना मानते होंगे, ये सब आप लोग समझ सकते हैं। और धीरेंद्र शास्त्री से लोगों को मजबूत किसने किया, ये भी आप जानते हैं। SC ST OBC, हर जगह SC ST OBC है। देश कौन बचाएगा? SC ST OBC। बाबा को मजबूत कौन कर रहा है? SC ST OBC। RSS को कौन मजबूत कर रहा है? SC ST OBC। बीजेपी को कौन मजबूत कर रहा है? SC ST OBC। तो SC ST OBC को सावधान करने के लिए हमने आपको ये महत्वपूर्ण खबर दिखाई है। इस खबर के बारे में सोचिएगा और ग्रोक ने जो जवाब दिया है मायावती जी चंद्रशेखर आजाद को लेकर, उस पर भी सोचिएगा। आप लोग क्या सोचते हैं मायावती जी चंद्रशेखर आजाद को लेकर? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।